हेलो बच्चों, तनवीर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 के विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट लेकर आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार किया, कुछ प्रश्न उत्तर मैंने तैयार किया है जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाते हैं, बताइए क्या होगा। यानी लिटमस जो आपका सिरका में लाल और नीले लिटमस पत्र को बारी बारी से डुबाएंगे तो क्या होगा, बताइए। तो इसका चार विकल्प दिया हुआ, का, ख, ग, घ। का में है लाल लिटमस नीला हो जाएगा और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, ख नंबर में है नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग नंबर है लाल और नीले लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घ नंबर है लाल नीला और नीला लाल हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है वो है ख नंबर, यानी नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये 2 नंबर है, कपड़े में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है। मतलब क्या हो बच्चों कि कपड़े में जब हल्दी का रंग लग जाता है तो उसको साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, उसके भी चार विकल्प दिए गए हैं। का में है बैगनी, खा में है हरा, गा में है लाल, घा में है पीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, यानी ग नंबर। अब आएंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 नंबर में है आपका, एक विलियन में अगर लाल लिटमस पत्र डालने पर लाल ही तथा नीला लिटमस पत्र डालने पर नीला ही रह जाता है तो वह किस प्रकार का विलयन है। तो इसका जो चार विकल्प दिया हुआ है, विकल्प नंबर 1 है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन और घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, उदासीन। ठीक है बच्चों, अब आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाने पर, यानी अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा मिलाने पर क्या होगा वो बताएंगे। इसके चार विकल्प दिए गए। विकल्प नंबर 1, अम्ल का गुण नष्ट हो जाता है, क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है और क्षारक का नहीं। ख नंबर में क्षारक का गुण नष्ट हो जाता है, अम्ल का नहीं। ग नंबर में है दोनों का गुण नष्ट हो जाता है। घ नंबर में सभी सही। तो इसका सही विकल्प है दोनों का गुण नष्ट हो जाता है, यानी ग नंबर। अब आएंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। मिट्टी अम्लीय हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालने की सलाह देंगे। क्या सलाह देंगे, इसके चार विकल्प है, जैव पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, कली चूना या बुझा हुआ चूना, साइट्रिक अम्ल या छिड़काव। तो इसका सही विकल्प है ग, कली चूना या बुझा हुआ चूना। आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच से एक लकीर खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे अम्ल, दूसरी तरफ लिखेंगे क्षारक। तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं अम्ल की तरफ। तो इसके लिए 1 नंबर देंगे। 1 नंबर में अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। और आएंगे अम्ल की ओर, तो 2 नंबर में है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब आएंगे बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। बच्चे लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी लाइकेन नाम का एक पौधा है, उसी से प्राप्त किया जाता है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 सूचकों का नाम लिखिए। 3 सूचकों का नाम क्या होगा बच्चों, तो कैसे लिखेंगे 3 सूचकों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 लिटमस, नंबर 2 हल्दी, नंबर 3
अड़हुल की पंखुड़ियाँ। अब आएंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लिखिए। ये हमारा प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा HCl प्लस NaOH। फिर एरो का निशान देंगे तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का? NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। HCl का हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा उससे? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। अब आएंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। क्या होता है जब अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? जब अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं तो गले की जलन बंद हो जाती है, क्योंकि यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 का दूसरा। चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रश्न है कि चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाने से जलन बंद हो जाती है, क्योंकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है जो खाने वाला सोडा मिलाने पर उदासीन हो जाता है। अब आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहाने के पहले उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है कारखाने के अपशिष्ट जल को जलाशयों में बहाने के पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ऐसा करके जलाशयों को जहरीला बनने से रोका जाता है, जिससे पौधे एवं जलीय जीव नष्ट ना हो। अब आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है। क्यों डालता है चूना? तो किसान अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है, जिससे अत्यधिक अम्लीय मिट्टी का उपचार होता है और पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। अब आएंगे प्रश्न नंबर हम लोग 7 की ओर। क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आसूत जल उदासीन है। इसकी पुष्टि के लिए हम इसमें लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आएंगे बच्चों का प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सही अथवा गलत है तो गलत लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, इसका नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या ये सही है कि गलत है? तो ये गलत होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये सही है कि गलत? ये तो गलत होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। सही होगा। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो सही होगा। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। सही, ये गलत होगा बच्चों। ठीक है।